तो दोस्तों तैयार हो जाइए और कुछ अच्छा सुनने के लिए अपनी कमर कस लीजिए। सबसे पहले मैं ड्रेसिंग सेंस के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। चाहे कुछ भी हो, आप जो सूट पहनते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से पड़ता है आपका प्रथम प्रभाव, यानी फर्स्ट इंप्रेशन। किसी भी व्यक्ति पर अपना फर्स्ट इंप्रेशन डालने का आपको एक ही मौका मिलता है। यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं? कृपया अपना हाथ उठाइए। हो, काफी सारे। तो आप मेरे विषय में अपना फर्स्ट इंप्रेशन बना रहे हैं, लेकिन आपने मेरे बारे में सुना तो होगा। आप में से कईयों ने सोचा होगा कि बिल ब्रिट 7 फीट 2 इंच का लंबा चौड़ा इंसान होगा। मैंने यह नीला सूट पहना है सिर्फ आपसे यह कहने के लिए कि गहरे नीले रंग से हर चीज अच्छी हो जाती है। सफेद शर्ट, लाल टाई और एक सूट आपके शरीर के मोटापे को छुपाने में मदद करते हैं। अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरी शर्ट का एक आस्तीन बड़ा है और एक छोटा। इसीलिए आप देख रहे हैं इस हाथ की तुलना में ये वाला हाथ सूट के बाहर आ रहा है और कुछ सफेद सा दिख रहा है। इसीलिए वो एक बुरा फर्स्ट इंप्रेशन है। मुझे लगता है मेरे टेलर ने बाएं हाथ के आस्तीन को दाएं हाथ के आस्तीन से छोटा बनाया है। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। असल बात तो यह है कि आपका शर्ट एकदम परफेक्ट होना चाहिए और पैंट भी बेहतरीन क्रीज की होनी चाहिए। आपके जूते अच्छी तरह चमकने चाहिए और आपके बाल छोटे और उम्दा होने चाहिए। एक ऐसा हेयर स्टाइल जो बता सके कि आप लड़का हैं या लड़की। खैर, मैं 68 साल का हूं और मेरा ड्रेस वैसा ही है जैसा ड्रेस आप बिजनेस के लिए चुनते हैं। आपको अपना पहला निवेश अपने पहनावे पर ही करना चाहिए। यदि आप अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं तो आपका अपीयरेंस ही सब कुछ है। उसी से आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। इस बिजनेस में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पहली बार मिल रहे होंगे। इसीलिए उस फर्स्ट इंप्रेशन में लोग यह फैसला करते हैं कि क्या वो आपसे जुड़े। इसीलिए आपका अपीयरेंस, आप कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, यह सब महत्वपूर्ण है। आप 100% परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम आप परफेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। परफेक्ट कोई भी नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे आस्तीन हालांकि थोड़े लंबे हैं, लेकिन मेरा पूरा ड्रेस काफी अच्छा है। मेरा मतलब है कि मेरे कपड़ों का नाप सही है। हालांकि मेरे वजन में थोड़ा उतार चढ़ाव हमेशा होता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि पिछले हफ्ते मुझे किसने दावत पर बुलाया था। खैर, मुद्दे की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति मोटा होने के बावजूद सफल हो सकता है और यह मैं कई बार साबित कर चुका हूं। जब मैंने अपना कारोबार शुरू किया तो मेरा वजन 180 पाउंड था और फिर मेरा वजन 200 पाउंड तक बढ़ गया। दरअसल किसी ने मुझे कहा कि कारोबार में बड़े हो जाओ, लेकिन मैंने उसका गलत मतलब निकाल लिया और खुद ही बड़ा हो गया। खैर, कोई बात नहीं। मैंने ये सब कुछ किया है और इन्हीं 30 वर्षों के तजुर्बे को आपके साथ बांटने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आप सुनना चाहेंगे और कुछ ऐसी बातें जो आप शायद नहीं सुनना चाहेंगे। आप में से कुछ लोग जब आज रात यहां से जा रहे होंगे तो मुझसे नफरत करेंगे और हो सकता है कि कुछ लोग जल्द ही यहां से चले जाएंगे। अगर आप जल्दी जाते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि अगर मैं एक दिन में दिन के 12 बजे तक सोने के बावजूद आप लोगों के पूरी जिंदगी भर की कमाई से ज्यादा पैसे बनाता हूं, तो हम दोनों में से कोई एक बेवकूफ जरूर होगा और हम उसे ढूंढ निकालेंगे। दोस्तों, हम में से कई लोग नौकरी करते हैं। किस लिए?
पैसे कमाने के लिए। सही है ना? आप कॉलेज जाते हैं ताकि आगे चलकर आप जिंदगी में कुछ पैसे कमा सके। आप अपना कारोबार चलाते हैं ताकि आप कुछ पैसे कमा सके। अब आप मुझे यह बताइए कि हम में से ऐसा कौन होगा जो थोड़े और ज्यादा पैसे कमाना नहीं चाहता? हर बार जिंदगी में हर कोई थोड़े ज्यादा पैसे कमाना चाहता है ना? और इसमें कोई गलत बात नहीं है। धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब आप धनवान होंगे तो आपसे कई लोगों का फायदा होगा। और अगर आप जिंदगी भर गरीब रहते हैं तो आपसे किसी का भी कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, आज आप जहां हैं मैं वहां रह चुका हूं, और आज आप जो कर रहे हैं मैं वो कर चुका हूं। और मुझे मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब मैं लोगों को कामयाब देखता हूं। आज मैं आपको कामयाबी के कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल आप दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो, अपनी जिंदगी के स्तर को बेहतर बनाने के लिए आप इन नियमों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में हम सिर्फ एक ही जाति को मानते हैं, और वो है मानव जाति। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम सबका एक समान स्वागत करते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए हम इसमें कभी भी कोई भेदभाव नहीं करते। तो दोस्तों, आज मैं जो कुछ भी कहने वाला हूं वो अपने ज्ञान और तजुर्बे की बुनियाद पर कहने वाला हूं। भगवान ने हम सबको एक जैसे अधिकार और ताकत दी है। मैं तो बस इनका सही इस्तेमाल करना आपको सिखाना चाहता हूं। मनुष्य जब भी जीत के लिए अपने खुद के नियम बनाता है तो वो हमेशा मुंह के बल गिरता है, लेकिन जब भगवान का आशीर्वाद साथ होता है तो कामयाबी के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। दोस्तों, इस वीकेंड में आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिसे दुनिया के बहुत से लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हमारे दिमाग के बारे में है। हम कौन हैं और अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, जीवन की कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इन सारी बातों का लेखा जोखा हमारे दिमाग में होता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे लोगों का बर्ताव और तजुर्बा बदलता है। इसीलिए जिंदगी में होने वाली अलग अलग घटनाओं पर लोग अलग अलग तरह से बर्ताव करते हैं। लोगों के तजुर्बे या तो सकारात्मक हो सकते हैं या नकारात्मक, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि ज्यादातर तजुर्बे नकारात्मक होते हैं, और इन्हीं नकारात्मक तजुर्बों की वजह से कई बार सोच नकारात्मक हो जाती है, और इसीलिए लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। यानी ये सारी बातें अपनी सोच पर निर्भर करती है। दुख की बात यह है कि नकारात्मक बातों को दिमाग से पूरी तरह जड़ से नहीं निकाला जा सकता, परंतु मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है कि इनका प्रभाव कम किया जा सकता है। आप अपनी सकारात्मक सोच को बढ़ाकर नकारात्मक सोच का प्रभाव कम कर सकते हैं। आपको अपनी सकारात्मक सोच इतनी बढ़ानी है कि आपकी जिंदगी का संचालन सकारात्मक सोच से ही हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर कुछ पाने की ताकत और जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की ताकत कहां से पाता है? क्या आप में से कोई जानता है कि यह ताकत इंसान कहां से पाता है? कोई इस बात का जवाब देगा? कईयों को यह पता भी नहीं होता। यह ताकत आखिर है कहां? ठीक है, मैं आपको बताता हूं। यह ताकत आती है उन शब्दों से जो आप कहते हैं। जिंदगी में आप जो कुछ भी कहते हैं उसी से तय होता है कि आप कितने कामयाब होंगे। दोस्तों, यहां पर मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। इस कमरे में मौजूद हर शख्स, इस राज्य का हर इंसान, इस देश का हर व्यक्ति और इस दुनिया का हर एक मनुष्य बिना किसी अपवाद के उसी स्तर पर रह रहा है जिस स्तर पर वो बात करता है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, यह बात हर किसी पर लागू होती है। अगर आप ज्ञान बोओगे तो ज्ञान पाओगे, और अगर अज्ञानता बोओगे तो अज्ञानता। कई सारे लोग अज्ञानता बो रहे हैं और वो ये नहीं जानते कि वो वही पाएंगे जो वो बो रहे हैं। मैं यहां आपको कोई नसीहत देने नहीं आया हूं, परंतु आपको सफलता के नियम बताने आया हूं।
एक मशहूर कहावत के अनुसार दूरदृष्टि के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। दूरदृष्टि क्या है? दूरदृष्टि का अर्थ है वर्तमान में ही अपने भविष्य को देखना। हमारी जिंदगी की राह कई अनदेखी चीजें तय करती हैं। अगर आप उन अनदेखी चीजों को नहीं समझ पाएंगे तो आप अपनी कामयाबी से दूर हो जाएंगे। आपकी सफलता में उन अनदेखी चीजों का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, मैं जो बातें आपको बता रहा हूं वो आप कहीं और नहीं सुन पाएंगे। चर्च का कोई पादरी या कॉलेज का कोई प्रोफेसर भी आपको वो सब नहीं कहेगा जो मैं कहने जा रहा हूं। मेरे ख्याल से कॉलेज एक बढ़िया जगह है यदि आप सही मकसद के लिए उसका उपयोग करें। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि 98% लोग जो कॉलेज जाते हैं उन्हें 65 वर्ष की आयु में सिर्फ पेंशन पर जीना मुश्किल हो जाता है। क्या हकीकत में कॉलेज लोगों को यह सिखाता है कि सफलता कैसे पाई जाती है? नहीं। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ज्यादातर कॉलेज जीवन की सच्चाइयों से वाकिफ नहीं करा सकते, बल्कि सिर्फ किताबी ज्ञान देते हैं। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो हकीकत है। आपको मैं वही सिखाने जा रहा हूं जो मैं कर चुका हूं। मैं आपको किताबी ज्ञान नहीं देने वाला, बल्कि वो सिखाने जा रहा हूं जो जीवन की सच्चाई है। अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं लेकिन अपने ज्ञान का उपयोग दूसरे के फायदे के लिए नहीं करते तो इस ज्ञान के कोई मायने नहीं हैं। और अगर आप में विवेक नहीं है तो भी आपके एकत्रित ज्ञान का कोई फायदा नहीं। विवेकशील होने के लिए आपकी भगवान में आस्था होना जरूरी है। आप लोगों को यह तथ्य तो पता ही होगा कि हमारा दिमाग 20,000 खरब प्रति सेकंड की गिनती कर सकता है। जब आप इस फंक्शन में आए तो आपके दिमाग ने कई सारी चीजें इतनी गति के साथ रिकॉर्ड की जितनी गति के साथ कई सारे कंप्यूटर मिलकर भी नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके दिमाग की शक्तियां असीमित है, बस आपको उनके इस्तेमाल का सही तरीका आना चाहिए। जब आप यह जान जाएंगे कि आपके पास असीमित शक्तियां हैं तो असफलता आपके लिए बीते हुए कल की बात बन जाएगी। आज मैं अपने जीवन में उस मोड़ पर पहुंच गया हूं जहां मैं जो भी करता हूं बस सफलता की ही अपेक्षा करता हूं। एक विजेता के लिए जब जीत उसका नजरिया बन जाता है तो हर चीज आसान हो जाती है। खेल उस वक्त तक खत्म नहीं होता जब तक कि कोई उसे जीत ना ले। थोड़ी सी कठिनाई से लोग पीछे हट जाते हैं और वो हार जाते हैं। मैं जानता हूं कि आप मेरी हर बात से सहमत नहीं होंगे और ज्यादा शिक्षित लोगों को आज रात मेरी बात से सहमत होने में ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। दोस्तों, यदि मैं आपको मेरे बचपन के बारे में बताऊं तो मैं गरीबी में बड़ा हुआ और इस बिजनेस के लिए मुझे कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी नहीं मिली। मेरे पिताजी शराबी थे। जब मेरा जन्म हुआ उस वक्त वो एक खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन कुछ बुरे लोगों की संगत में वो रहने लगे जिसकी वजह से उन्हें शराब पीने की लत लग गई और वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाए। इसी तरह मैंने अपनी सारी जिंदगी का अनुभव ले लिया। जब मैं 19 वर्ष का था मेरा बचपन बहुत ही बुरा गुजरा। खैर, वो मेरे पिता थे और वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे थे जबकि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से। मुझे इस बात की खुशी है कि भगवान पर मुझे पूरा भरोसा था और उन्हीं की वजह से मैं अपनी जिंदगी में हमेशा सही रास्ते पर चल पाया। दोस्तों, सफलता अपने आप नहीं मिलती। यह आपको तभी मिलती है जब आप अपने नकारात्मक और सकारात्मक विचारों के बीच की दूरी को मिटा सकें। सच बात तो यह है कि आपके जीवन का हर अनुभव आपके दिमाग में रिकॉर्ड होता है। आपके जीवन की हर वो बात, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, सब कुछ आपके दिमाग में रिकॉर्ड होता है। और दुख की बात यह है कि बुरी बातें ही ज्यादातर दिमाग में रिकॉर्ड होती है। आपकी भगवान में आस्था जितनी कम होगी उतना ही मुश्किल होगा जिंदगी में कामयाब होना। जब आप भगवान पर शक करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर आप भगवान की शक्ति को नहीं मानेंगे तो सही अधिकार कहां है यह आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप भगवान की शक्ति पर शक करते हैं तो आप अकेले ही जीवन में संघर्ष करते हैं। इस बात को बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास एक मशीन है और आप उसे चलाना चाहते हैं।
तो दोस्तों, आप उसे तब तक नहीं चला पाएंगे जब तक आप प्लग को ऊर्जा के स्रोत से न जोड़ें। जब आप भगवान पर विश्वास नहीं करते तो आपके पास मशीन तो है, पर आपको यह नहीं पता होता कि ऊर्जा का स्रोत कहां है। दोस्तों, यह बिजनेस बहुत ही आसान है। हकीकत में इसे करना बहुत ही आसान है। अपने अप्लायंस के तजुर्बों से सीखकर बहुत से लोग इस व्यापार में सफल हुए हैं। वो इस बिजनेस में विश्वास करते हैं और ब्रिज सिस्टम में उनकी आस्था है। उसी विश्वास और आस्था ने उन्हें सफलता दिलाई है। जब आप ब्रिज सिस्टम पर पूरा यकीन करेंगे तब आप भी सफल होंगे। जब आपके मन में कोई भी शक नहीं होगा तो सफलता यकीनन आप ही की होगी। आपको अपने आप पर भी भरोसा होना चाहिए, और अगर आपके मन में कोई शक है अपने प्रति तो उसे भी दूर करना होगा। जब आप यह सोचते हैं कि कोई आपसे बेहतर है तो जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। भगवान किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करते। जब आप यह समझ जाते हैं कि दूसरों की तरह आपके पास भी तेज दिमाग है, बस सिर्फ उसे सही दिशा दिखाने की जरूरत है, तो फिर सफलता आपकी ही होगी। जब आप भरोसा नहीं करते हैं और शक करते हैं, जब आपके शब्दों में भी शक होता है, तो आप शक बोते हैं, जिसका नतीजा होता है शक। आपके शब्दों में ही असली ताकत है। आपको हमेशा सकारात्मक बातें करनी चाहिए। अच्छा, मुझे यह बताइए कि आप में से कितने लोग सोचते हैं कि वो अगले वर्ष तक डायमंड बनेंगे? इसी आत्मविश्वास की आवश्यकता है आपको। अगर यही प्रश्न किसी ने आपसे पूछा और आपने कहा मैं नहीं जानता अगर ये तेजी से हो सकता है या इसमें वक्त लगेगा, तो दोस्तों, आप कभी डायमंड नहीं बनेंगे। जब आप अपने शब्दों में शक्ति और अधिकार पैदा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस आपके सपनों को और विश्वास को शक्तिशाली होने की आवश्यकता है। अगर आप शक नहीं करते, अगर आपको विश्वास है और अगर आपकी आस्था है, तो आप भगवान से कुछ भी मांग सकते हैं। यह सिर्फ आपके अधिकारों के उपयोग करने का मुद्दा है जो भगवान ने आपको दिया है, और वो शक्ति जो उसने आपको अपने जीवन में दी है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ लोग रहना पसंद करते हैं, तो आप उन्हें भी सफल होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब आपको इस बात का पूरा विश्वास होगा कि आप जीतेंगे, तो आपके साथ जुड़े व्यक्ति भी जरूर जीतेंगे। दोस्तों, जब मैं लोगों को असफलता की बात करते हुए सुनता हूं तो मैं बहुत परेशान होता हूं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं बदलेंगे तो मैं उनसे जितना जल्दी हो सके दूर हो जाता हूं, क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं होना चाहता। दोस्तों, एक पुरुष का क्या कर्तव्य है? उसका कर्तव्य है कि वो अपने परिवार की हर आवश्यकता को पूरा करे। मेरे मामले में मैं मेरी पत्नी को खुश देखना चाहता हूं और वो मुझे। मैं उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखता हूं और वो मेरी। ऐसा ही हर पति पत्नी को करना चाहिए, जहां वो एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखे और एक बनकर रहे। पति पत्नी जब अलग दिशाओं में जाते हैं तो कभी एक नहीं हो सकते। बहुत सारे पति पत्नी एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में खींचने का प्रयत्न करते हैं। परिणाम स्वरूप परिवार में तनाव रहता है और बच्चे भी खुश नहीं होते। यह बिजनेस पति पत्नी मिलकर आगे बढ़ाते हैं। असल बात यह है कि हमारा बिजनेस घर से ही शुरू होता है। आपको पता है कुछ ग्रुप्स तेजी से कैसे आगे बढ़ जाते हैं? क्योंकि ऐसे ग्रुप्स में विवाह संबंधी समस्या सबसे कम होती है। न बच्चों की समस्या, न तलाक की समस्या, और इसी वजह से ऐसे ग्रुप्स तेजी से आगे बढ़ते हैं। भगवान का आशीर्वाद सुखी परिवार के साथ हमेशा रहता है। आपके परिवार में सबसे पहले भगवान का स्थान होना चाहिए, उसके बाद पिता का, फिर माता का और फिर बच्चों का। इसी को हम वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं। ईश्वर में घर की महिला की पूरी आस्था होनी चाहिए, तभी पूरे परिवार को आशीर्वाद मिलेगा। मेरी मां भी एक ऐसी ही आस्तिक महिला थी। मेरे पिताजी शराबी थे और सभी मेरे मां से कहते थे कि उन्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन मेरी मां ने कहा नहीं। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तब मेरी मां ने कहा, मैं उनसे
अब भी प्यार करती हूं। दोस्तों, इस बिजनेस की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें जानना जरूरी है। उनमें से एक है कि आपको हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनमें जीतने की चाह हो। कभी कभी ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत कठिन होता है। दूसरी बात यह है कि आप उन लोगों की सहायता नहीं कर सकते जो खुद की सहायता नहीं करना चाहते। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं जो खुद की मदद नहीं करना चाहते, तो आप उनको जीतने में मदद नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे ही लोग ढूंढने हैं जो हर हाल में जीतना चाहते हो, ऐसे लोग जो नियमित रूप से मेहनत करके जीतना चाहते हो। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों कई लोग इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते? क्योंकि वो हमेशा ऐसे लोगों की मदद करने में अपना वक्त गवा देते हैं जो खुद की मदद नहीं करना चाहते। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, इसीलिए मैं इस बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ता गया। जो खुद की मदद नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों की मैं कभी मदद नहीं करता। मैंने सीख लिया है कि मेरी ऊर्जा और मेरे समय का सही निवेश मुझे कहां करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि गाड़ियों में एक स्टेपनी टायर क्यों होता है? क्योंकि यदि 4 में से एक टायर पंक्चर हो जाता है तो उसे बदलकर आगे बढ़ा जा सके। ठीक इसी तरह जब आप अपने बिजनेस में कई सारे लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ लोग काम करने के लिए तैयार है और कुछ नहीं। तो जो काम करने के लिए तैयार ना हो, उन्हें वहीं रहने दे और बाकियों को लेकर आगे बढ़े। दोस्तों, असली सफलता इसमें है कि आपकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बदलती है। आपकी कई बातों से और आपके किए हुए कामों से कितने लोग एक सफल जिंदगी जी रहे हैं, और यही बात मायने रखती है। और सफलता केवल योजना बनाकर नहीं पाई जा सकती, बल्कि आप भविष्य में जो पाना चाहते हैं उसे वर्तमान में बार बार स्वयं से दोहराना जरूरी है। आपकी रोजमर्रा की कथनी और करनी यदि एक दूसरे के पूरक हैं, तो आप आसानी से सफलता हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, आपको किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में यह नहीं सिखाया जाता कि आपको जिंदगी की अनदेखी बातों से कैसे सावधान रहना है और इनसे क्या कुछ हो सकता है। जिंदगी की वास्तविक बातें इन्हीं अनदेखी चीजों पर आधारित है। आज जो कुछ भी है वो मानव सभ्यता की शुरुआत से नहीं है, बल्कि वो इन्हीं अनदेखी चीजों का नतीजा है। उदाहरण के तौर पर यह बिल्डिंग बहुत अच्छी है और इसका इस्तेमाल करते वक्त मुझे खुशी हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बिल्डिंग की शुरुआत कैसे हुई? यह किसी के दिमाग की संकल्पना है, एक व्यक्ति का दिमाग। ठीक इसी तरह हर सफल बिजनेस की शुरुआत किसी एक व्यक्ति के दिमाग की सोच से हुई है। हर बिजनेस के सफल होने का एक कारण होता है, या तो उसमें शामिल लोग या तो कोई एक व्यक्ति। और जब मैं लोगों की बात करता हूं तो मेरा मतलब है वे लोग जो औरों को प्रभावित करते हैं। साथ ही यदि कोई बिजनेस असफल होता है तो ऐसा उसमें शामिल लोगों की वजह से ही होता है। अब मेरे पास आपके लिए एक न्यूज है। अगर आपका बिजनेस कामयाब होता है, जो मैं आशा करता हूं कि जरूर होगा, तो ऐसा केवल आपके कारण ही होगा, क्योंकि इस बिजनेस में कोई भी आपके लिए आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर आपका बिजनेस असफल होता है तो उसका एकमात्र कारण है आपने उसे सही ढंग से नहीं किया। अगर आप अपने हिस्से का काम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे पास हजारों लोग हैं जो आपको सहायता करने के लिए उनके हिस्से का काम करेंगे। यह बिजनेस पूरी तरह निर्भर करता है आपके निर्णयों पर, आपके काम करने के तरीकों पर और इस बात पर कि आप अपनी ऊर्जा और समय का कैसे उपयोग करते हैं। कोई और आपके लिए यह सब कुछ नहीं करेगा, बल्कि यह सब कुछ आप पर ही निर्भर है। इस बिजनेस में हम कोई भी गलत या गैर कानूनी काम नहीं करते। अपने सारे लेन देन में यह ऑर्गेनाइजेशन ईमानदारी और सच्चाई से काम करती है। इस बिजनेस में हम लोगों को यह सिखाते हैं कि सफल होने के लिए हमने क्या किया है। उदाहरण के तौर पर यदि आप आकर मुझसे पूछे, बिल, मैं सफल होना चाहता हूं, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, तब मैं आपको सलाह दूंगा कि क्या करना है। और इसके बाद भी अगर आपको कठिनाई होती है तो आप इसे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और फिर आप जिस क्षेत्र में कमजोर हैं,
मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि उस क्षेत्र में आप कैसे मजबूत बने। मैं आपसे कहूंगा कि इन सारी बातों का ख्याल आपको रखना है, और ऐसा आपसे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं, मैं ये कर चुका हूं, और इसीलिए आपसे कह पा रहा हूं। और इसी को हम इस बिजनेस में काउंसलिंग कहते हैं। जब मैं आपसे कहूं कि क्या करना है, और यदि आप वो नहीं करते तो मुझसे पूछने मत आइएगा कि अब क्या करें। यह सब कुछ निर्भर करता है आपके नजरिए पर। जब आप ठान लेते हैं कि आपको जीतना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरी अपनी एक सोच है जो हमेशा कहती है कि मैं जीतने वाला हूं, और मैंने ये सोच कई वर्षों से बना रखी है। इस सोच को मैंने बनाया है सकारात्मक विचारों वाली कई किताबें पढ़कर। हमारे सिस्टम में ऐसी कई किताबें हैं जिन्हें पढ़ने का सुझाव हम देते हैं। ये किताबें हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पर। अपने ज्ञान का सही उपयोग करना ही सफलता है। जिंदगी में प्राप्त शिक्षा का सही उपयोग करके ही हम सफल बन सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है लेकिन सफलता नहीं, तो यह बात साबित होती है कि आपका अर्जित किया हुआ ज्ञान गलत है। आप सफलता के नियम ऐसे लोगों से नहीं सीख सकते जिन्होंने उनका उपयोग अपनी जिंदगी में कभी किया ही ना हो। ऐसे व्यक्ति आपको सिर्फ अपना किताबी ज्ञान बांटते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप अमीर होने के तरीकों के बारे में किसी अमीर से ही जान सकते हैं, न कि किसी गरीब से, क्योंकि गरीब खुद अमीर बनने के तरीकों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में कर रहा है और सीखने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमीर उन तरीकों को आजमा कर अमीर बन चुका है। एक और उदाहरण अगर मैं आपको दूं, तो यह मान लीजिए कि आपके पास एक पियानो है और मैं आपको पिछले 5 सालों से पियानो सिखा रहा हूं। आपको 5 सालों में एक बार भी पियानो छूने नहीं देता, तो क्या आप पियानो बजाना सीख पाएंगे? नहीं सीखेंगे ना। इसका अर्थ यह हुआ कि आप सिर्फ किताबी ज्ञान पाएंगे। तो दोस्तों, आज आप जो कुछ भी सीखेंगे उन बातों का आपको उपयोग करना होगा। इस बिजनेस में हम आपको बताएंगे कि आप अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं ये कर सकता हूं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, तो सारी नकारात्मक बातें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, आपके कहे हुए शब्दों में बहुत शक्ति होती है। यदि आप खुद से कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो आप निश्चित ही वो कर पाएंगे। और यदि कोई कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो यकीन मानिए दोस्तों, वो कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं जब इस बिजनेस में आया तो मुझे कई लोगों ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। यकीन मानिए दोस्तों, वो आज भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जबकि मैंने कहा कि मैं कर सकता हूं, मुझे यकीन है कि ये मेरे लिए काम करेगा, और वैसा हुआ। दोस्तों, आप जो सोचते हैं वही कहते हैं। तो यदि आप वो बदलने जा रहे हैं जो आप कहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आप 1 सेकंड के लिए भी अच्छा महसूस करना चाहते हैं, तो कृपया मेरे बाद वो सब कुछ दोहराइए जो मैं कहने जा रहा हूं। आपको जोर से दोहराने की जरूरत नहीं है। केवल ऐसे कहिए जैसे आप स्वयं से बात कर रहे हैं। कृपया मेरे बाद दोहराइए। मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। मेरे जन्म का एक कारण है। मेरे जीवन का एक ध्येय है। मुझे केवल अपनी शक्तियों के उपयोग को निश्चित करना होगा। मेरा दिमाग बहुत ही शक्तिशाली और बहुत तेज है। वैज्ञानिकों के अनुसार मेरा दिमाग 1 सेकंड में 20,000 खरब की गिनती कर सकता है। मुझे केवल सही सोचना होगा, और इसी को शिक्षा कहते हैं। जो जैसा है मैं उसे वैसा ही कहता हूं। मैं मेरे वर्तमान और भविष्य का निर्माता हूं। मैं हमेशा जीत की आशा रखता हूं। मैं जानता हूं कि दूसरों की सफलता में सहायता करने पर ही मेरी सफलता निर्भर है। अगर मैं आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता हूं, तो मुझे दूसरे लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करनी होगी। अगर मैं अपने लिए एक सुंदर घर बनाना चाहता हूं, तो मुझे दूसरे लोगों को सुंदर घर बनाने में सहायता करनी होगी। अगर मैं एक बढ़िया कार चलाना चाहता हूं, तो मुझे दूसरे लोगों को बढ़िया कार खरीदने में मदद करनी होगी।
मैं जानता हूं कि मैं जो दूंगा वो पाऊंगा। मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है और मैं जीत कर रहूंगा। दोस्तों, जब आप जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि लोग आपको उसी मुकाम पर दोबारा ले जाए जहां से आपने अपने जीवन की शुरुआत की थी। हर दिन जब आप उठें तो नई उम्मीद के साथ उठें, क्योंकि इसी से आपकी जिंदगी का जोश और उत्साह बना रहेगा। आप जिंदगी में कई तरह के लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग सकारात्मक बातें करते हैं तो कुछ लोग नकारात्मक। लेकिन जब आप सकारात्मक बातें करते हैं तो ईश्वर आपकी सुनता है और वो आपको सकारात्मक दिशा दिखाता है। दोस्तों, अगर आप इस दुनिया के आज के हालात देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बुराई जीत रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। आज लोग अपनी दिशा खो चुके हैं और वो उसी के साथ रहना चाहते हैं जो जीवन में उन्हें आगे ले जाए। इसीलिए अपने व्यक्तित्व को ऐसा चुंबकीय बनाइए कि लोग आप ही की ओर आकर्षित हो। दोस्तों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करती है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह बिजनेस कब का बंद हो चुका होता। हमारे बिजनेस में शामिल लोगों का दिल साफ और इरादे नेक हैं। अगर आप मुझसे कहे शक पैदा करने वाले इंसान और नशीले पदार्थ बेचने वाले इंसान के बीच किसी एक को चुनने के लिए, तो मैं नशीले पदार्थ बेचने वाले इंसान को चुनूंगा, क्योंकि शक नशीले पदार्थों से ज्यादा हानिकारक है। शक पैदा करने वाला इंसान नाकामयाबी के बीज बोता है और लोगों को एक दूसरे से दूर करता है। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ कोई नहीं रहता। शक पैदा करने वाला इंसान आपके बिजनेस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, क्या आप ये सारी बातें कहने की स्थिति में हैं कि मेरे मुंह से निकले शब्द सही है और उनमें कोई अश्लील या गलत बात नहीं है? मेरे मुंह से निकले हुए शब्द उन लोगों के लिए सही है जो ज्ञान पाना चाहते हैं, और मैं अपने मुंह से हमेशा सच ही कहूंगा। बताइए दोस्तों, क्या आप ये सब कहने की स्थिति में हैं? हर व्यक्ति को सिर्फ सत्य कहने का निर्णय लेना चाहिए। उसे यह निर्णय लेना चाहिए कि उसकी बातों और काम में सही तालमेल हो। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं जिसे ईश्वर ने कुछ शक्तियां दी हैं। मुझे अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी है और आपको भी, लेकिन कम से कम मैं ये समझ गया हूं कि सिर्फ ईश्वर ने ही मुझे ये शक्तियां दी है। जब आप अपने ढंग से चीजों को करने का प्रयास करते हैं, यानी जब आपको यह लगता है कि भगवान की जरूरत नहीं है, तब आप सब कुछ बिगाड़ देते हैं। दोस्तों, एक बार मैंने एक शराबी को स्पॉन्सर किया था और उसने अपनी जिंदगी में आगे किसी को स्पॉन्सर नहीं किया, परंतु उसने मेरी पत्नी से अपनी पहली पत्नी के विषय में कहा था। वो एक हेयर ड्रेसर थी और वो बिजनेस में ज्वाइन हुई थी। जब मैंने उसे स्पॉन्सर किया तो लोगों ने मुझे पूछा कि शराबी को स्पॉन्सर क्यों कर रहे हो, परंतु मैंने कहा मेरे पिताजी भी शराबी थे और मैं ऐसी परिस्थितियों को अच्छी तरह संभाल सकता हूं। मैं उसे पहली बार सेमिनार और रैली में ले गया जो रॉले नॉर्थ कैरोलिना में थी। मीटिंग का समय था दोपहर 2 से 4 बजे तक और वो वहां 4 बजे पहुंचा। मैं पहली कतार में बैठा था और मैंने उसे पीछे के कमरे का दरवाजा खोलते हुए देखा जहां मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग बस खत्म होने ही वाली थी कि उसने दरवाजा खोला और अपने नशे से भरी आवाज में पूछा, क्या ये बिजनेस मीटिंग है? जरा सोचिए, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कई लोगों के साथ पहली कतार में बैठा था और अपनी पहली बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहा था। मैंने उसकी ओर देखा और सोचा, हे भगवान, इससे शराब की इतनी बदबू आ रही है कि इस बदबू से मेरी ऑर्गेनाइजेशन के आधे लोग बिना पिए ही धुत हो जाएंगे। मैं पीछे गया और उसे कमरे से बाहर ले गया। मैंने उससे पूछा, तुम कहां थे? और उसने कहा, बिल, मैं खो गया था और कुछ बीमार भी हूं।
मैंने उससे पूछा कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। तो उसने कहा, मैं नहीं जानता, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और उसने बाहर पास की दीवार पर सारी शराब बाहर निकाल दी। मैंने उसे थोड़ा पानी दिया और अपना रुमाल भी। उसने उससे अपना मुंह पोंछा और मुझे रुमाल लौटाने का प्रयत्न करने लगा। मैंने उससे कहा, नहीं नहीं धन्यवाद, तुम ये रुमाल रख सकते हो। तभी मीटिंग खत्म हो गई थी। मैं उसे बाहर एक रेस्टोरेंट में ले गया और वहां उसे थोड़ी कॉफी पिलाई। वो मुश्किल से बैठ पा रहा था। मैंने उससे पूछा कि उसकी कार कहां है। तो उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। मैंने पूछा, क्या घर से तुम अपनी कार साथ लेकर निकले थे? उसने कहा, हां, मैं घर से उसके साथ ही निकला था। तो मैंने कहा, तुम्हारी कार कहां है? तो वो बोला, बिल, मैं नहीं जानता, मुझे लगता है मैंने उसे कहीं छोड़ दिया है। खैर, कॉफी पीने के बाद जब मैं उसे लेकर घर लौट रहा था तो मैंने देखा कि उसकी कार सड़क के किनारे खड़ी थी। भगवान का शुक्र है कि ऐसी नशे की हालत में भी उसे इतनी समझ थी कि अब गाड़ी से नीचे उतर जाना चाहिए। वो हमेशा अपनी बोतल अपनी कार में रखता था। असल बात यह थी कि इस व्यक्ति की पीने की समस्या थी और दुख की बात यह है कि वो बहुत जवान था। खैर, हमने उसकी पहली पत्नी को स्पॉन्सर किया और वो काफी अच्छी थी इस बिजनेस में और उसने इस बिजनेस को काफी आगे भी बढ़ाया था। इस बात के जरिए मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस को कब, कौन, कहां आपके लिए आगे बढ़ाएगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, एक बार हमने एक जोड़े को भी स्पॉन्सर किया था। एक दिन पति ने आकर मुझसे कहा कि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा है, तुम या तो इस बिजनेस के साथ रहो या मेरे साथ, हम दोनों में से किसी एक को तुम्हें चुनना होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं। उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, परंतु जाने से पहले मुझे 2 लेग्स दिए, जिनमें से एक हैं पॉल मिलर और दूसरे लुई विलियम्स। तो दोस्तों, कभी कभी नाकामयाब व्यक्ति भी कामयाबी की सीढ़ी दे जाता है। तो किसी को न स्पॉन्सर करने का निर्णय लेने से पहले जरा सोचिए। ऐसा कभी मत सोचिए कि यह व्यक्ति शराबी है, यह व्यक्ति किसी काम का नहीं है, या यह व्यक्ति कभी कुछ नहीं करेगा। हर किसी को एक मौका जरूर दीजिए। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने किसी को न स्पॉन्सर करके बहुत कुछ खोया है। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, यह जानने का मार्ग क्या है, तो इन बातों के लिए मेरे पास आपके लिए एक जवाब नहीं होगा। परंतु आप मुझसे यदि पूछेंगे कि हम अच्छे, बुरे, कामयाब लोगों की छटनी कैसे करें, तो मैं आपसे कहूंगा कि वो अपनी छटनी स्वयं करेंगे। उदाहरण के तौर पर वो व्यक्ति जिसकी पत्नी ने कहा था कि या तो मुझे चुनो या बिजनेस को, तो उस व्यक्ति ने खुद का निर्णय खुद ही ले लिया और बिजनेस से बाहर हो गए। मुझे अपना निर्णय उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ी। यदि मेरी पत्नी वो सवाल मुझसे पूछती कि आप या तो बिजनेस को चुने या मुझे, तो सच कहूं दोस्तों, मैं बिजनेस चुनता। मैं उससे कहता कि मैं परिवार का मुखिया हूं और मुझे अपने निर्णय लेने का अधिकार है। कोई भी किसी व्यक्ति के सपने नहीं चुरा सकता, और खास तौर पर तब जब कोई कानूनी तौर पर अपनी कमाई अर्जित कर रहा हो। जब मैं अपने परिवार के लिए अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं इसमें मेरे परिवार का साथ भी चाहता हूं। दोस्तों, कांति गाला आज यहां उपस्थित हैं। वे हमारी एग्जीक्यूटिव कमिटी में है। इस बिजनेस के इतिहास में कांति गाला का ऑर्गेनाइजेशन सबसे तेज बढ़ने वाले ऑर्गेनाइजेशन में से एक है।
एफईडी पर उनके साथ करीब 6000 लोग उपस्थित थे। कांति गाला ने पीएचडी की और वे फार्मास्यूटिकल कंपनी में वैज्ञानिक के तौर पर भी काम कर चुके हैं। यदि आप उनसे पूछेंगे तो वे आपको जरूर बताएंगे कि बहुत ही कड़े परिश्रम के साथ उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की, क्योंकि उनका यह मानना था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वो आर्थिक तौर पर स्वतंत्र हो जाएंगे। और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन इस बिजनेस के जरिए। कांति ने सफलता प्राप्त की क्योंकि उनका सपना बहुत ही शक्तिशाली था। कांति और लता के सुपुत्र भी इसी बिजनेस में हैं। उन्हें लगता है कि इस बिजनेस में होना उनके पुत्र के लिए बेहतर है, उन नियमों के कारण जिनका पालन हम सब इस बिजनेस में करते हैं। कांति जानते हैं कि यह बिजनेस सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित है। यह लोगों के जीवन में बदलाव लाता है। इसीलिए वे अपने पुत्र को भी इस बिजनेस में लाना चाहते थे। उन्हें लगता है कि यह बिजनेस उनके पुत्र को जीवन में कर्तव्य पालन करना सिखाएगा और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करेगा। दोस्तों, कांति के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कांति, हमें आप पर गर्व है। तो दोस्तों, क्या आपने निर्णय ले लिया है कि जिंदगी में आप किस ओर आगे बढ़ना चाहते हैं? हमेशा अपना लक्ष्य एक ऊंचा पिन पाने का रखिए। काश इस बिजनेस की शुरुआत में मेरी भी कुछ ऐसी ही सोच होती। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो मैं एक ही पिन से खुश था और मैं काफी वक्त उसी पिन लेवल पर रहा। मैं काफी देर तक डबल डायमंड ही था और डबल डायमंड से आगे बढ़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। डबल डायमंड एक बढ़िया स्तर है। आपके पास एक शानदार जीवन शैली होती है। आप अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे अच्छे वाहन चलाते हैं, अच्छी जगह छुट्टियां बिताने जाते हैं। और इसीलिए मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से कहता था, आपको इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब मैंने देखा कि पॉल मिलर, जिन्हें मैंने स्पॉन्सर किया था, वो मुझसे ही आगे चले गए हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसीलिए दोस्तों, सही बात जो आपको करनी है वो है आगे बढ़ना और सबसे बड़े पिन तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहना। आगे बढ़ने का यही मार्ग है। दोस्तों, इस बिजनेस में जुड़ने के बाद आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले 9 बेसिक चीजें करनी हैं। जब आप ये 9 चीजें लगातार करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आप सफलता के करीब पहुंच रहे हैं। इन 9 चीजों में से सबसे पहले आपको प्लान दिखाना सीखना है और इसे सही तरीके से सीखने के लिए आपको स्वयं प्लान दिखाना होगा। प्लान दिखाते वक्त पूरे आत्मविश्वास के साथ ही प्लान दिखाएं, क्योंकि यदि आप कोई गलती करते भी हैं तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वे प्लान पहली बार देख रहे हैं। परंतु आप बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लान दिखाएं और यह कैसे करना है यह अपने अपलाइन से सीखें। मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि यदि आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको उतनी ही गंभीरता के साथ इस काम को करना होगा जितनी गंभीरता के साथ आप अपनी नौकरी करते हैं। आप सप्ताह में प्लान 1 बार दिखा सकते हैं या 2 बार, लेकिन मैं आपको यह बता दूं दोस्तों कि यदि आप ऐसा करेंगे तो अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। आपको कम से कम सप्ताह में 5 बार प्लान दिखाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि आपकी एक दुकान है और आप उसे सप्ताह में केवल 2 बार ही खोलते हैं तो आपको उतनी कमाई भी नहीं होगी जितना आप किराया भरते हैं, है ना? जब आप इस बिजनेस में हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं और आप अपने बिजनेस के मालिक हैं। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की तो मैंने सोचा कि जब मैं सप्ताह में 40 घंटे अपनी नौकरी के लिए दे सकता हूं, जिससे मुझे कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल रही, तो क्यों ना मैं इस बिजनेस के लिए सप्ताह में 20 से 25 घंटे काम करूं, जिसका परिणाम मुझे बढ़िया ही मिलने वाला है। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की तब मैं एक फुल टाइम ग्रेजुएट था। मुझ पर दिन में 15 घंटे पढ़ाई करने का बोझ था। मैं लोकल नेशनल गार्ड यूनिट का कमांडर था, जिसके लिए कुछ अधिक समय लगाना पड़ता था। साथ ही मैं सिटी मैनेजर था जो सप्ताह में 40 घंटे काम करता था। फिर भी मैं सप्ताह के 25 घंटे इस बिजनेस में लगाता था। अब मुझसे यह मत पूछिए कि ये मैंने कैसे किया, मैंने केवल ये सब कुछ किया। जब आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो आप हमेशा व्यस्त होते हैं, है ना? इसका अर्थ यह हुआ
कि जो लोग अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं वे हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्लान दिखाना सीखिए। दोस्तों, प्लान दिखाना बहुत आसान है। मैं आपको यह सलाह दूंगा कि सप्ताह में कम से कम 5 बार प्लान जरूर दिखाएं। जब मैं सिटी मैनेजर था तो मुझे महीने में 1 या 2 बार सिटी काउंसिल मीटिंग्स करनी पड़ती थी और मुझे कभी कभी पब्लिक मीटिंग्स में भी जाना पड़ता था। इसी वजह से मुझे अधिक समय नहीं मिलता था, परंतु मैं कैलेंडर की ज्यादातर तारीख बिजनेस के लिए ही आरक्षित रखता था। मैंने 66866 थियरी का उपयोग किया। इस थियरी के बारे में मैं आगे चलकर आपको विस्तार से बताऊंगा। आपको प्लान सप्ताह में कम से कम 5 बार दिखाना जरूरी है। आपको प्लान दिखाने के लिए 1 दिन के 4 घंटे लग सकते हैं यदि आप यह सही ढंग से कर रहे हैं तो। मैं 4 घंटे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनमें आपके आने जाने का समय भी शामिल है। इस तरह प्रतिदिन यदि 4 घंटे आप बिजनेस के लिए आरक्षित रखते हैं तो आपके पास सोने के लिए भी काफी वक्त होगा और आप अपनी नौकरी भी कर पाएंगे। प्लान दिखाने की कला सीखने के लिए सबसे बढ़िया मार्ग है प्लान बार बार दिखाते रहना। जब मैंने इस बिजनेस प्लान को दिखाना शुरू किया तो पहली हां मिलने से पहले शुरुआत के 19 लोगों ने मुझे ना कहा था। तो अगर आप मुझसे बेहतर करते हैं तो मुझे खुशी होगी, पर आमतौर पर यही देखा गया है कि आपको प्लान कई बार दिखाना पड़ता है। आपको कई बार ना का सामना करना पड़ता है इससे पहले कि आपको हां मिले। प्लान दिखाने की कला आप अपने अपलाइन से विस्तार से सीखें, क्योंकि इस वीकेंड में मैं आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता। प्लान दिखाना कोई कठिन कार्य नहीं है। मुझे प्लान दिखाना पसंद है। यदि मैं किसी चीज को सबसे ज्यादा इंजॉय करता हूं तो वो है दूसरे लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना। यदि आप मुझे एक ऐसा कमरा दे जहां 6 या 8 जोड़े हैं जो बिजनेस देखने के लिए तैयार हैं, तो वो मेरे लिए स्वर्ग के बराबर होगा। जब मैं लोगों को बिजनेस दिखाता हूं तो मेरे दिमाग में कुछ बातें होती हैं। मेरे प्लान दिखाने के बाद यदि वो इस बिजनेस से जुड़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यदि मेरे प्लान दिखाने के बाद वो बिजनेस से नहीं जुड़ते हैं तो मेरे हौसले पस्त नहीं होते। किसी के ना कहने से मैं भावुक नहीं होता, क्योंकि मैं वो कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। उनकी ना पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं केवल अपने आप पर नियंत्रण रख सकता हूं। यदि वे लोग उस सप्ताह नहीं जुड़ेंगे तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगले सप्ताह तक मैं कुछ और लोग ढूंढ लूंगा। मेरा यही नजरिया है।